आशीर्वाद देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें और हमारे इस स्कूल का और पूरे क्षेत्र का और प्रदेश का नाम रोशन करें। और यही भगवान से कामना करता हूँ। और खास तौर पर हमारे इस नेवल गांव के जितने भी शिक्षक और हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, आप सभी का दिल से आभार, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं सभी जो अपना घर बार छोड़कर हमारे क्षेत्र के बच्चों को हीरे की तरह तराशने के लिए यहाँ आए हैं। आप सभी का दिल से आभार। और खास तौर पर प्रिंसिपल साहब, मैंने एक बार प्रिंसिपल साहब से कहा था, क्योंकि आपको तो मैं हर जगह कहता हूँ कि मैं कड़वा करेला हूँ, जो खाएगा उसकी शुगर या बीमारी तो दूर हो ही जाएगी। मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा, आप मुझे अपने स्कूल में बुलाते नहीं हो, प्रोग्राम नहीं लगाते हो। तो आज प्रिंसिपल साहब ने मुझे एनुअल फंक्शन में बुलाया और साथ ही हमारे शिवेंद्र जी का भी जो मैं आभारी हूँ कि उनके जो शब्द हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रिंसिपल साहब का भी कि देखिए इतना बढ़िया एनुअल फंक्शन आपने प्रथम बार है। और साथ ही आपके स्कूल का जो बैंड है वो हमारे सभी साथ में आए हुए संघर्षशील कार्यकर्ताओं को, तो आपके बच्चों का बैंड इतना पसंद आया है कि बहुत ही सराहनीय था। सभी बच्चों का धन्यवाद जिन्होंने भी बैंड में हिस्सा लिया। और सभी हमारी छात्राएं एक से एक बढ़िया प्रोग्राम किया। साथ ही हमारे जितने भी शिक्षक हैं जिन्होंने भी हमारा फेसबुक व्हाट्सएप वाला जो प्रोग्राम किया है, वो सबसे बढ़िया शिक्षक के तौर पर जिस भी शिक्षक ने ये बनाया उसके लिए एक बार सब जोर से तारीफ। क्योंकि देखिए कोई भी चीज होती है उसका दो पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। आप कौन सा पहलू ग्रहण करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है बच्चों। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप को अगर आप अच्छे कार्यों में यूज करोगे तो जिंदगी में तरक्की करोगे, ऐसा नहीं है ये चीज तरक्की के लिए बनी। लेकिन अगर इसका उल्टा यूज करोगे तो जिंदगी को खराब करने के लिए भी आप लोगों का ये करेगा। तो इसलिए इसको जब भी इस्तेमाल करें सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से करें। अभी आपकी जो उम्र है वो सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने की है, अन्य चीजों की नहीं है। माँ बाप की इज्जत करने की है, जो माँ बाप कहें वो उसी पे जाना है। और खास तौर पे मैं छात्र और छात्राओं से दिल से आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि आप में मुझे अपने ही बच्चे नजर आते हैं। मैं वो व्यक्ति हूं कभी भी अपने लिए नहीं जीता, कड़क तौर पे बात करता हूं। चाहे अगर मेरा सगा रिश्तेदार भी होगा, अगर वो गलत होगा, मेरे बच्चे भी होंगे, तो उसके मुंह पे मैं बोलता हूं कि ये काम नहीं होगा। और जो होगा, जो होने वाला होगा, जो नियम अनुसार होगा, उसके लिए मैं तुरंत हामी मेरी सबसे पहले होगा। और सब बच्चों, आप सभी को मैं खास तौर पे कह रहा हूं, जो भी हमारी बेटियां फेसबुक चलाती हैं उसमें कभी भी आप लोग कोई भी फेसबुक पे बात आपकी होती है, अपने माता अपने पिता को उस बारे में जरूर बताना है। इसको टीवी या किसी सीरियल या फिल्म को देखकर कभी भी आपने मिसगाइड नहीं होना बेटा, क्योंकि ये जिंदगी में बहुत संभल के चलने की। क्योंकि आजकल आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाएं, क्या उसको दुर्घटनाएं कहेंगे, कि आप देखते हो कि अचानक ही कोई हमारी जवान बेटी 12वीं पढ़ने वाली या कॉलेज में जाने वाली गायब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जब वो बरामद होती है तो उसकी की तह में ये फेसबुक ही होता है। क्यों प्रिंसिपल साहब ठीक कह रहा हूं? तो ये बेटा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस बच्ची के साथ वो दुर्घटना होती है वो मेरी अपनी बेटी मान के चलती है। क्योंकि जब आप फेसबुक पे देखते हो तो आपको पता नहीं होता है कि अगर वो अपना नाम राजेश बता रहा है तो क्या पता वो सलमान खान हो। जो सही कह रहा हूं ना बहनों, गलत कह रहा हूं? क्योंकि कोई भी मुसलमान हिंदू बन के भी आपको कह सकता है और हिंदू मुसलमान बन के कह सकता है। मैं धर्म की राजनीति नहीं करता। और आदमी औरत बन जाता है, पता चलता है आपके साथ बातें कर रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, और बाद में आप पछताओगे, अपने दिल से लगा लोगे उसको। तो आप सभी संभल कर इस फेसबुक और उसको संभाल के यूज करेंगे। और इसीलिए मैं
उस टीचर का धन्यवाद करता हूं कि उसकी ये सोच बहुत ही सराहनीय है। और मैं तो कहूंगा ये वाला प्रोग्राम हर स्कूल में दिखाया जाए। और आज प्रिंसिपल साहब आपने स्कूल में ये जो पहल की है, मैं हर स्कूल को, खंड साहब को भी कहूंगा कि इसकी तैयारी हर स्कूल में कराएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खास तौर पर मैं आज आप यहाँ आया हूँ तो मेरा फर्ज बनता कुछ ना कुछ करके जाऊं बच्चों के लिए। तो हमारी अभी एसएमसी की बहन कहाँ है? एसएमसी वाली बहन चली गई या यहीं है? चली गई? कोई नहीं, जरूरी काम भी होता है, घर छोड़ के आई होगी। तो उसकी मांग पर 2 लाख रुपए तो मैं आपके शौचालय के लिए दे रहा हूं, जिसमें छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए और हमारे शिक्षक वर्ग के लिए भी शौचालय बनना चाहिए स्कूल में। 2 लाख। इसके अलावा 4 कंप्यूटर में आपके स्कूल में, क्योंकि अभी प्रिंसिपल साहब ने कहा कि 6 कंप्यूटर कम है, इस साल पहले 4 भेजता हूं, फिर 2 और भेजूंगा। तो 4 कंप्यूटर भी मैं अपनी तरफ से भेजा। और 3 लाख रुपए ये आगे की दीवार अगर ये कहेंगे कहीं कुछ रिपेयर, मरम्मत, रास्ता जो भी करना चाहें तो 3 लाख रुपए उसके लिए भी आपको। कितना बड़ा कितने पैसे? चलो 4 शौचालय बनाने के लिए जैसा प्रिंसिपल साहब कहेंगे उसमें राशि हम बढ़ा देंगे, क्योंकि ठीक ही कह रहे हैं कि 4 शौचालय बनने चाहिए। तो मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए और शिक्षकों के लिए होने चाहिए, तो 3 की जगह 4 बना लेंगे। और भी मैं कोशिश करूंगा कि हमारे शिक्षा विभाग से भी आपको अलग से भी पैसा शौचालय के लिए मिल जाए, तो दोनों पैसे मिलके आपका अच्छा बनेगा। वो बिल्डिंग का पैसा इसलिए रुका है, मैंने साफ बता रहा हूं कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए में इस बिल्डिंग के रिपेयर के लिए लाया, और ये मेरा विशेष अधिकार है कि इसका शिलान्यास, भूमि पूजन मेरे द्वारा होना चाहिए। पता चलना चाहिए स्कूल में और क्षेत्रीय जनता को कि ये पैसा माननीय विधायक अपने भाग दौड़ से लाया है। नहीं तो यहाँ तो क्या होता है, अभी मैंने हंसी ढूंगा घाट का उद्घाटन किया 48 लाख रुपए का, तो एक दिल्ली से आके आदमी कहने लगा ये 2012 में मैं लाया हूं। ये विधायक को तो मौका मिल गया उद्घाटन करने का। तो शिलान्यास का मतलब ही ये होता है कि जनता को पता चल जाए उनका विधायक क्या काम कर रहा है। तो कई कांग्रेस के लोग तो कहते हैं विधायक कुछ काम नहीं कर रहा, और क्योंकि ये राजनीतिक मंच है, अगर मैं काम गिनाने जाऊंगा तो भी 1 घंटा और लगेगा। तो इसलिए मैं ये बिल्डिंग मेरे द्वारा ही के लाए पैसों से बनी है, उधर मेरे द्वारा लाए अलग 1 करोड़ 9 लाख रुपए से बनी है। तो वो तो राजनीतिक मंच है, मैं पैसा गिनाना नहीं चाह रहा। नीचे डिग्री कॉलेज मेरे भाई के द्वारा मदद से पहले उसकी रजिस्ट्री हुई, बाद में पैसा मेरे द्वारा लाया गया और आज वो बना है। तो उसमें भी हमारा एक ऐसा संगठन है यहाँ तल्ला सल्ट में, जिसको बोलते हैं तल्ला समाज समिति, पता नहीं कुछ ऐसे ही है, क्या है तल्ला समाज समिति। अब वो समिति क्या है वो ये तो समझ नहीं आया कि वो सुधार के लिए कि चुनाव लड़ने वाली समिति है। तो वो हर चीज को बोल देते हैं ये हमने करा। एक उसमें कोई रामनगर के हैं, क्या नाम है उनका, जोली के हैं वो, तो उनका नाम यही, मतलब वो हर चीज में अपनी सोचते हैं। तो इसलिए पता होना चाहिए। तो ये पैसा इसलिए मेरे ख्याल से 50 लाख के आसपास वापस चला गया। क्यों प्रिंसिपल साहब, ऐसा ही हुआ ना। तो अब इसका दोबारा से हम पैसा दे रहे हैं और इसको भी हम जल्दी कर देंगे। और बस आप सभी को ज्यादा, क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हैं, आप भी कहेंगे विधायक जी ने इतनी देर हमारे को